राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आर्टिकल 15 पार्ट 2। आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 3 है उसे हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। एक्चुअली ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 जो है वो एक तरह से एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 का। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसमें क्या बात कही गई है कि स्टेट किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा जो ग्राउंड्स दे रखें उनके ऊपर, ठीक है। बट आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए स्टेट को इनेबल कर रहा है, पावर दे रहा है। ये जो क्लॉज है ये स्टार्ट होता है नथिंग। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में इस टर्म की मीनिंग बताई थी। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। जहाँ भी किसी भी आर्टिकल में या किसी भी आर्टिकल के क्लॉज में, किसी भी एक्ट के सेक्शन में या उसके सबसेक्शन में कहीं भी आपको ये टर्म अगर यूज़ करा हुआ दिखाई दे तो आप समझिए कि ये सेविंग क्लॉज है। मतलब कि जो भी उस आर्टिकल में लिखा हुआ है वो दूसरी आर्टिकल की एप्लीकेबिलिटी से सेव है। जैसे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में नथिंग है, तो इसका मतलब है कि जो भी आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है उससे इस क्लॉज में जो भी लिखा है वो सेव है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड सेकेंड एप्लीकेबल नहीं है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पर। इस आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में ये बात तो कही गई है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और सेकेंड की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। साथ ही साथ एक और आर्टिकल को बोला है कि वो भी एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा है वो आर्टिकल? आर्टिकल 29 क्लॉज 2। अब हम जानते हैं कि आखिर ये इस आर्टिकल में कहा क्या गया है। इस आर्टिकल में एक्चुअली कहा गया है कि स्टेट के पास पावर है कि वो विमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। मैं आपको अगर एग्जांपल्स दूं तो आपने सीआरपीसी का सेक्शन 125 या आज सेक्शन 144 बीएनएसएस का पढ़ा होगा। वो किससे रिलेटेड है? विमेन से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है एंड पेरेंट्स से रिलेटेड है ना। और मैं एक्ट्स अगर आपको एग्जांपल दूं तो पॉश डीबी एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, और अगर मैं चिल्ड्रन से रिलेटेड एक्ट्स की बात करूं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो, पीसीएमए, ये सारे के सारे जो भी लॉज हैं उनको बनाने की पावर आखिरकार स्टेट को मिलती कहाँ से? अगर मैं देखूं आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और सेकेंड को मैं अगर पढ़ूं सिंपली उसमें, तो ये लॉस तो बनने ही नहीं चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेक्स के बेस पे हैं, ठीक है। तो ये तो भाई वायलेशन कर रहे हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का। बट आर्टिकल 15 क्लॉज 3 सेविंग क्लॉज है और इस क्लॉज के अंदर स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। और कोई भी एक्ट, फॉर एग्जांपल डीवी एक्ट या कोई भी सेक्शन, फॉर एग्जांपल 144 बीएनएसएस, कहीं भी किसी भी तरह से आर्टिकल 15 क्लॉज फर्स्ट का वायलेशन नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करती हूँ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के बारे में। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 भी एक तरह से एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड सेकेंड का। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पहले नहीं था, ये एक अमेंडमेंट के थ्रू आया है। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में इंसर्ट किया गया था। एक्चुअली मैं आपको इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाती हूँ। पहले एक केस आया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई रंजन 1951। इस केस में क्या हुआ था कि जो मद्रास गवर्नमेंट है उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला था और उस ऑर्डर के थ्रू जो सीट्स थी स्टेट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो रिज़र्व थी कुछ स्टूडेंट्स के लिए। मतलब वो जो स्टूडेंट्स थे वो स्पेशल किसी भी कम्युनिटी, मतलब स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स थे। अब
जब गवर्नमेंट, ये जो ऑर्डर है गवर्नमेंट का, वो चैलेंज किया गया इस केस में कि ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का वायलेशन है, क्योंकि ये जो भी रिजर्व हुई हैं वो तो रिजर्वेशन का बेसिस तो रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, क्योंकि ये कम्युनिटीज़ से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट ने अपने डिफेंड में कहा कि ये जो आर्टिकल 46 डीपीएसपी में जो आर्टिकल 46 है, उसमें जो बात कही गई है कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की, उसको प्रमोट करने के लिए ही ये सीट रिजर्व की गई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इस गवर्नमेंट ऑर्डर को वॉइड डिक्लेयर कर दिया और कहा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का वायलेशन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो कास्ट और रिलीजन पे बेस है, ना कि मेरिट्स पे बेसिस है। उसी के बाद ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है वो आया था। अब ये जो क्लॉज है वो, उसमें एक टर्म यूज़ है शैल। तो मैंने आपको शैल और मे के बारे में पिछली क्लासेस में बताया है। शैल जहाँ भी यूज़ होता है मतलब होता है मैंडेटरी, ठीक है। अब इस क्लॉज में शैल यूज़ है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ये एक्चुअली आप जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की क्लासेस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कभी कभी हमें शैल को पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देनी होती है और उसे मे की तरह पढ़ना होता है। तो इसीलिए इस क्लॉज में भी जो शैल है वो मे की तरह हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट को पावर दे रहा है कि जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं और एससीज और एसटीज़ हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए। अगर मैं स्पेशल प्रोविजंस की बात करूं तो हमारे आर्टिकल में ही आर्टिकल 342 कैपिटल ए जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। और अगर मैं बात करूं एससीज से, तो एससीज के लिए आर्टिकल 341, और हम किसे एससीज कहेंगे, डेफिनेशन क्लॉज आर्टिकल 366 सब क्लॉज 24 एससी से रिलेटेड है। और जो एसटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो डेफिनेशन दे रखी है वो है आर्टिकल 66 सब क्लॉज 25 और आर्टिकल 342 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक स्पेशल प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद महिमा। थैंक यू सो मच।